सुना है ट्रेडिंग आसान है, बस 4 कैंडल्स पढ़ लो, 2 इंडिकेटर्स लगा लो, यूट्यूब पर 2-4 वीडियो देख लो और फिर स्क्रीन पर बैठकर पैसा बरसने का इंतजार करो। लेकिन कोई नहीं बताता कि असली लड़ाई मॉनिटर के अंदर नहीं, दिमाग के अंदर चल रही होती है। और सबसे खतरनाक ट्रेड वो नहीं जो लॉस में जाता है, सबसे खतरनाक ट्रेड वो होता है जो तुम्हें खुद पर डाउट करा देता है। द डिसिप्लिन ट्रेडर में टॉम होगार्ड कहते हैं, मार्केट आपको नहीं हराता, आप खुद को हराते हो। और यह बात सीधी दिल में चुभती है, क्योंकि सच यह है कि मार्केट हर दिन एक जैसा ही चलता है। वो कभी ट्रेंडिंग होता है, कभी रेंजिंग, कभी देता है, कभी लेता है। लेकिन हमारी साइकोलॉजी वो हर दिन बदलती है, कभी ज्यादा कॉन्फिडेंस, कभी डर, कभी बदले की आग, कभी गिल्ट, कभी FOMO। और यही मूड स्विंग्स हमारी ट्रेड्स को कंट्रोल करते हैं, ना कि स्ट्रैटेजी। तुम्हारा चार्ट साफ हो सकता है, लेकिन अगर दिमाग में उलझन है तो एंट्री गलत होगी, एग्जिट गलत होगी और अंत में तुम खुद से सवाल करोगे, क्या मैं इस लायक भी हूं? टॉम कहता है, तुम्हें चार्ट से पहले खुद को पढ़ना सीखना होगा, क्योंकि जो ट्रेडर खुद की साइकोलॉजी को नहीं समझता वो स्ट्रैटेजी को बार बार बदलता है, ब्लेम करता है, दूसरों की कॉल्स पर निर्भर हो जाता है और फिर सोचता है कि शायद ये मेरे लिए नहीं है। अब रुक कर सोचो, तुम्हारा पहला बड़ा लॉस किस वजह से हुआ था? स्ट्रैटेजी की वजह से, या उस एक पल की जल्दबाजी, उस लालच, या उस डर की वजह से जो तुम्हारे अंदर था? हो सकता है तुमने सही एंट्री ली हो, लेकिन प्रॉफिट देखकर लालच आ गया और तुमने एग्जिट मिस कर दी, या फिर स्टॉप लॉस पर हाथ काम गया और तुमने उसे मूव कर दिया, होपिंग कि शायद रिवर्सल आ जाएगा। यह गलती चार्ट ने नहीं की, यह डिसीजन तुम्हारे अंदर की इंस्टेबिलिटी ने लिया। इसलिए टॉम कहता है, यू मस्ट लर्न टू ट्रेड योर ओन इमोशंस बिफोर यू ट्रेड द मार्केट। अब सवाल यह है, क्या तुम वाकई खुद को जानते हो? क्या तुम जान पाते हो कि किस इमोशन में तुम ज्यादा ट्रेड करते हो? कब तुम्हारा मन रिवेंज लेता है, कब तुम्हारा इनर चाइल्ड तुम्हें कहता है, देख अब प्रूव कर दे खुद को। अगर तुम ये नहीं समझ पा रहे तो हर लॉस तुम्हें अंदर से तोड़ेगा और हर प्रॉफिट तुम्हें गलत इल्यूजन देगा कि तुम अनबीटेबल हो। ट्रेडिंग में जीतने के लिए पहला स्टेप है खुद की रॉ ऑनेस्ट अंडरस्टैंडिंग। तुम्हारा विनिंग मोमेंट वो होगा जब लॉस में भी तुम स्टेबल रहो, जब लॉस तुम्हारा पेशेंस खा ना पाए और प्रॉफिट तुम्हारा ईगो ना बढ़ाए। अब आप सोचो, क्या आपके लिए हर ट्रेड सिर्फ एक पैसा कमाने की कोशिश है, या हर ट्रेड एक टेस्ट है आपके डिसिप्लिन का, आपकी मैच्योरिटी का, आपके कंट्रोल का? क्योंकि मार्केट तुम्हें बार बार मौका देगा, लेकिन जब तक तुम खुद पर काम नहीं करोगे तब तक हर चांस तुम्हारे ही खिलाफ जाएगा। टॉम कहते हैं, डिसिप्लिन इजंट अबाउट परफेक्शन, इट्स अबाउट अवेयरनेस। तुम्हें हर बार जीतना नहीं है, लेकिन हर बार खुद को ऑब्जर्व करना है। अब अगली बार जब मार्केट खुले तो खुद से एक सवाल करना, क्या मैं खुद से जीतने आया हूं या मार्केट से लड़ने? क्योंकि जो ट्रेडर खुद को जीत लेता है वो चाहे लॉस में भी हो, लेकिन कभी हारा हुआ नहीं होता। और अगर आज की ये बात तुम्हारे अंदर की उस बेचैनी को थोड़ा सा सुकून दे गई हो, अगर अब तुम्हें लग रहा हो कि शायद अब तक मैं गलत जगह पर फोकस कर रहा था, तो सुनो समझो सीखो पर यह जर्नी तुम्हारे लिए ही है। क्योंकि अगली बार हम बात करेंगे उन 2 अदृश्य दुश्मनों की जो हर ट्रेडर के साथ बैठे होते हैं, लालच और डर। तैयार हो अपने सबसे पुराने लेकिन अनदेखे दुश्मनों से मिलने के लिए। अब जब तुमने ये मान लिया कि असली लड़ाई मार्केट से नहीं खुद से है, तो चलो आज उन 2 चेहरों से मिलते हैं जो हर ट्रेड में तुम्हारे साथ बैठते हैं, हर फैसले को तोड़ते हैं और हर बार तुम्हें खुद से दूर कर देते हैं। लालच और डर, ये 2 इमोशंस इतने चालाक हैं कि तुम्हें पता भी नहीं चलता और ये तुम्हारे हाथ से माउस छीनकर एंट्री करवा देते हैं, या फिर तुम्हारे गट की आवाज को दबाकर तुम्हें बाहर निकलने नहीं देते। टॉम होगार्ड कहते हैं, ग्रीड और फियर सिर्फ भावनाएं नहीं है, ये ट्रेडर्स की सबसे कॉमन स्ट्रैटेजी है और सबसे डिस्ट्रक्टिव भी। अब जरा सोचो, तुमने कितनी बार कोई ट्रेड सिर्फ इसलिए लिया क्योंकि चार्ट अच्छा लग रहा था, या फिर किसी दूसरे की कॉल सुन ली और बस बिना एनालिसिस के भाग गए, और जब वो ट्रेड प्रॉफिट में गया तो तुम्हारे अंदर वो छोटी सी आवाज आई, चलो और भी ले लेते हैं, आज मार्केट देने के मूड में है, क्यों ना पोजीशन डबल कर दूं। यही लालच था।
अब दूसरी तरफ जब कोई ट्रेड थोड़ा सा उल्टा चल गया और तुम्हारा एसएल पास आने लगा, तो दिल की धड़कन तेज होने लगी, हाथ पसीने से भर गए और तुमने एसएल हटा दिया, होपिंग कि शायद प्राइस वापस आ जाए। यही डर था। अब सवाल यह नहीं कि लालच और डर क्यों आता है, सवाल यह है कि तुम उनके आने पर क्या करते हो। टॉम कहता है, इमोशंस कोई एनिमी नहीं है, वो बस इंडिकेटर्स हैं तुम्हारी साइकोलॉजी का। अगर तुम्हें लालच आ रहा है तो इसका मतलब है तुम्हारे अंदर कुछ मिसिंग है, या तो वैलिडेशन की भूख या तेजी से रिच बनने की चाह। अगर तुम्हें डर लग रहा है तो शायद तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं है, या तुम पिछले लॉस को अभी तक अपने अंदर पकड़े हुए हो। अब जरा सोचो, मार्केट में वो लोग ज्यादा स्टेबल क्यों होते हैं जो बहुत डिसिप्लिन है? क्योंकि उन्होंने अपने ग्रीड और फियर को अंदर से रिकॉग्नाइज करना सीख लिया है। वे ट्रेड करते हैं एक सॉलिड प्लान से और फिर अपने इमोशंस को स्पेक्टेटर बनाकर रखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, रिएक्ट नहीं। अगर प्राइस उनके खिलाफ जाता है तो वो पैनिक नहीं करते, क्योंकि उन्होंने पहले से एसएल तय किया होता है। अगर प्राइस प्रॉफिट में जाता है तो वो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होते, क्योंकि उन्हें पता है ये सिर्फ एक ट्रेड था, कोई ईगो का मेडल नहीं। अब तुम खुद से पूछो, क्या तुम ट्रेड लेने से पहले खुद से ये पूछते हो, ये ट्रेड मैं क्लैरिटी से ले रहा हूं या किसी इमोशन के इन्फ्लुएंस में? अगर आंसर इमोशन है तो स्टॉप, क्योंकि वो ट्रेड तुम्हारी इक्विटी को नहीं, तुम्हारे मेंटल कैपिटल को मार देगा। टॉम कहते हैं, एक ट्रेडर की सबसे बड़ी ताकत उसका अकाउंट नहीं, उसका मेंटल बैलेंस होता है। और यह बैलेंस तभी आता है जब तुम ग्रीड और फियर को कंट्रोल नहीं बल्कि अंडरस्टैंड करना सीखते हो। कभी कभी डर बताता है कि तुम सही हो, बस नर्वस हो। कभी कभी ग्रीड बताता है कि तुम हंग्री हो, लेकिन डायरेक्शनलेस। ये इमोशंस तुम्हारे एनिमी नहीं है, वो तो तुम्हारी मिरर्स है। अब अगली बार जब तुम ट्रेड पर बैठे हो और दिल धड़क रहा हो या तुम ओवरली एक्साइटेड हो, तो खुद से सॉफ्टली पूछो, क्या ये मेरी स्पिरिट बोल रही है या मेरा शैडो? क्योंकि जो ट्रेडर खुद के शैडो से बात करना सीख लेता है, वो कभी मार्केट से नहीं डरता। अगर आज की ये बात तुम्हारे किसी पुराने ट्रेड की वो कड़वी याद दिला गई हो, अगर तुम्हें लगने लगा हो कि असली स्ट्रैटेजी शायद चार्ट में नहीं, दिल के भीतर है, तो सुनो, समझो, सीखो पर यह लर्निंग जर्नी तुम्हारे लिए ही है। क्योंकि अगली बार हम बात करेंगे डिसिप्लिन की उस सच्ची परिभाषा की जो सिर्फ रूल्स फॉलो करने से कहीं ज्यादा गहरी है। तैयार हो ट्रेडिंग डिसिप्लिन को दिल से समझने के लिए? अब जब तुमने ग्रीड और फियर की आवाजें सुननी शुरू कर दी है, अब जब तुम्हें थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा है कि मार्केट में असली लड़ाई प्राइस एक्शन की नहीं, साइकोलॉजी की होती है, तो अब वक्त है उस चीज की बात करने का जिसके बिना कोई भी ट्रेडर टिक नहीं पाता, डिसिप्लिन। लेकिन रुको, डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ स्टॉप लॉस लगाना, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सेट करना या ट्रेड लॉग मेंटेन करना नहीं है। ये सब तो सिर्फ सरफेस लेवल हैबिट्स है। टॉम होगार्ड द डिसिप्लिन ट्रेडर में एक बात बड़ी सीधी और दिल तोड़ने वाली कहता है, डिसिप्लिन इजंट अबाउट फॉलोइंग अ प्लान, इट्स अबाउट नॉट ब्रेकिंग डाउन व्हेन द प्लान गोज रॉन्ग। यानी असली डिसिप्लिन तो तब दिखता है जब सब कुछ टूट रहा हो, जब मार्केट तुम्हारे खिलाफ जा रहा हो, जब तुम्हारी स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही और फिर भी तुम स्टेबल रहो। डिसिप्लिन वो मसल है जो हर बार टेम्पटेशन को ना कहने से बनती है। जब तुम्हारे अंदर का लालच कहे बस एक और ट्रेड, लेकिन तुम्हारा डिसिप्लिन सेल्फ बोले नहीं, आज का क्वोटा हो गया है। डिसिप्लिन वो चॉइस है जो तुम तब करते हो जब तुम्हारा ईगो तुम्हें कहता है अब तो रिकवर करना है, कुछ भी करो, और तुम कहते हो नहीं। लॉस को एक्सेप्ट करना भी स्किल है। अब सोचो, तुमने कितनी बार यह प्लान बनाया था, आज सिर्फ 2 ट्रेड्स लूंगा, साफ सेटअप पर ही एंटर करूंगा, लेकिन जैसे ही मार्केट खुला, चार्ट की हर हलचल तुम्हें बुलाने लगी, हर छोटी अपॉर्चुनिटी एक टेम्पटेशन बन गई, और फिर कब प्लान टूटा, कब ओवर ट्रेड शुरू हुआ, कब लॉस बढ़ा, तुम्हें पता ही नहीं चला। यही होता है डिसिप्लिन का टेस्ट। डिसिप्लिन कोई बातों में नहीं दिखता, वो तब दिखता है जब तुम खुद के बनाए रूल को फॉलो करते हो, जब दिल उसे तोड़ने के लिए मचल रहा हो। टॉम कहते हैं, डिसिप्लिन इज अबाउट ऑनरिंग योर वर्ड टू योरसेल्फ, मतलब जो वादा तुमने खुद से किया है उसे निभाना, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। डिसिप्लिन कोई गारंटी नहीं देता कि तुम्हारा हर ट्रेड प्रॉफिट में जाएगा, लेकिन यह गारंटी जरूर देता है कि तुम्हारा अकाउंट जिंदा रहेगा।
तुम्हारा दिमाग स्टेबल रहेगा और तुम्हारा कॉन्फिडेंस टिकेगा। और सबसे जरूरी, डिसिप्लिन तुम्हें रिस्पेक्ट दिलाता है खुद की नजरों में। अब जरा खुद से पूछो, जब तुम किसी प्लान को बार बार तोड़ते हो, कभी रिवेंज ट्रेड लेते हो, कभी बिना स्टॉप लॉस ट्रेड छोड़ देते हो, तो क्या तुम खुद से नजर मिला पाते हो? कभी कभी सबसे बड़ा लॉस वो नहीं होता जो पैसे में होता है। सबसे बड़ा लॉस वो होता है जब तुम खुद की नजरों में गिर जाते हो। और यही तो डिसिप्लिन बचाता है। अब अगली बार जब टेम्पटेशन आए, जब मार्केट तुम्हें खींचे, तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं इस ट्रेड से जीतूंगा या खुद से हारूंगा? क्योंकि जो ट्रेडर हर ट्रेड को डिसिप्लिन वर्सेस इमोशन का मुकाबला समझता है, वो हर दिन भले ही थोड़ा कम कमाए, लेकिन वो टिकता है, वो धीरे धीरे ग्रो करता है और अंत में वही मार्केट को जीतता है। अगर आज की ये बात तुम्हारे अंदर के उस अनियंत्रित ट्रेडर को थोड़ा सा थाम पाई हो, अगर तुम्हें लगने लगा हो कि असली प्रोग्रेस एंट्री एग्जिट से नहीं, इंटेग्रिटी से होती है, तो सुनो समझो सीखो का ये सफर तुम्हारे लिए ही है। क्योंकि अगली बार हम बात करेंगे ट्रेडिंग लॉसेस के बाद उस इमोशनल पेन को कैसे हैंडल करें और कैसे बने इमोशनली मैच्योर ट्रेडर। तैयार हो उस पार्ट को हील करने के लिए जो हर बार हार के बाद चुपचाप अंदर रोता है? हार एक ऐसा शब्द जो ट्रेडर के दिल में तीर की तरह चुभता है। एक ऐसा अनुभव जो हर किसी ने जिया है, मगर बहुत कम लोग हैं जो उसे समझ पाए हैं। क्योंकि लॉस सिर्फ पैसे का नहीं होता, वो ईगो का भी होता है, कॉन्फिडेंस का भी, और कभी कभी आइडेंटिटी का भी। द डिसिप्लिन ट्रेडर में टॉम होगार्ड एक कड़वा लेकिन जरूरी सच कहते हैं, ट्रेडिंग में हारना प्रॉब्लम नहीं है, हार को झेल न पाना सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। देखो, हर ट्रेडर हारता है। प्रो ट्रेडर, रिटेल ट्रेडर, हेज फंड ट्रेडर, सबको लॉस लगता है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग लॉस से सीखते हैं और कुछ लोग लॉस से टूट जाते हैं। अब जरा अपने किसी पुराने लॉस को याद करो। वो एक ट्रेड जहां सब प्लान के हिसाब से नहीं चला, शायद ओवर कॉन्फिडेंस में लिया गया था, शायद रिवेंज के चक्कर में आ गया, या शायद सब कुछ सही था लेकिन मार्केट अनप्रेडिक्टेबल हो गया। उस लॉस के बाद तुम्हारा रिएक्शन क्या था? क्या तुमने सिस्टम को ब्लेम किया, खुद को गालियां दी, या फिर एक और ट्रेड ले लिया रिकवर करने के नाम पर? यही रिएक्शन तुम्हारी इमोशनल मैच्योरिटी दिखाता है। टॉम कहता है, ट्रेडिंग के बाद सबसे जरूरी स्किल है इमोशनल प्रोसेसिंग। मतलब तुम लॉस को फील करो, ना कि उससे भागो। क्योंकि अगर तुम लॉस के पेन से भागते हो तो तुम उससे बार बार टकराओगे, लेकिन अगर तुम लॉस के साथ बैठकर उसे समझते हो तो तुम उससे इवॉल्व करोगे। अब लोग कहते हैं लॉस में इमोशन मत लाओ, लेकिन सच ये है, इमोशन आना नेचुरल है। जो अननेचुरल है वो है उसे इग्नोर करना। कभी कभी लॉस तुम्हें यह दिखाता है कि तुम्हारे अंदर अभी भी कोई डर बैठा है, कोई पास्ट मेमोरी, कोई गलती जो अभी तक हील नहीं हुई। कभी कभी लॉस तुम्हें यह सिखाता है कि तुम कंट्रोल में नहीं हो, कि मार्केट तुम्हारा गुलाम नहीं और तुम उसके मास्टर नहीं। और सबसे बढ़कर लॉस तुम्हें एक मौका देता है खुद को फिर से देखने का, समझने का और सही वर्जन में इवॉल्व करने का। अब सोचो, कितनी बार तुमने खुद को लॉस के बाद कहा, मैं बेवकूफ हूं, मैं कभी नहीं सीख पाऊंगा, मैं दूसरों जैसा क्यों नहीं कर पाता। ये वर्ड्स तुम्हारी एनर्जी को मारते हैं, तुम्हारे अंदर के उस हिस्से को तोड़ते हैं जो सीखने को तैयार था। लेकिन अगर तुम लॉस के बाद खुद से कहो, ठीक है ये हुआ, अब मैं क्या सीख रहा हूं? क्या ये मेरी स्ट्रैटेजी का इशू था या मेरी साइकोलॉजी का? क्या मैं फिर से बैठ सकता हूं, शांत होकर ऑब्जर्व कर सकता हूं? तो यही तुम्हारी इमोशनल मैच्योरिटी है। टॉम कहते हैं, इमोशनली मैच्योर ट्रेडर्स डोंट अवॉइड पेन, दे टर्न पेन इनटू पावर। जब तुम्हारे अंदर यह करेज आ जाता है कि तुम लॉस के बाद भी ग्राउंडेड रहो, उसे अपनी आइडेंटिटी से अलग रख सको, तब तुम एक रियल ट्रेडर बनते हो। अब एक बार फिर सोचो, तुम्हारे लिए लॉस सिर्फ एक नंबर है या वो एक ऐसा इवेंट है जो तुम्हारे वर्थ को डिफाइन करता है? क्योंकि जब तक तुम खुद को हर लॉस से मेजर करते रहोगे, तब तक तुम मार्केट के नहीं, ईगो के ट्रेडर बने रहोगे। लेकिन जब तुम लॉस को सिर्फ एक चैप्टर मानोगे, तो तुम्हारा सफर एक पूरी किताब बन जाएगा। प्रॉफिट दिखते ही मन को शांत रखना कैसे सीखा जाए और कैसे खुद को ओवर कॉन्फिडेंस की आग से बचाया जाए।
तैयार हो। जीत को संभालने की स्किल सीखने के लिए कहते हैं हार से ज्यादा खतरनाक होती है अचानक मिली जीत। क्योंकि हार हमें तोड़ती है, पर जीत वो हमें गुमराह कर सकती है। वो हमारे अंदर एक ऐसा इल्यूजन पैदा कर सकती है जिसमें हम खुद को उस काबिल समझने लगते हैं जो हम शायद अभी तक बने ही नहीं। टॉम होगार्ड द डिसिप्लिन ट्रेडर में एक बेहद सटीक ऑब्जर्वेशन करता है। ट्रेडिंग में पैसा देखना आसान है, लेकिन उस पैसे के सामने मन को शांत रखना यही असली मास्टरी है। अब जरा सोचो, जब पहली बार तुम्हारा कोई ट्रेड भारी प्रॉफिट में गया था, क्या हुआ था उस मोमेंट पर? क्या तुम्हारा दिल तेजी से धड़कने लगा? क्या तुम्हें लगा बस अब फॉर्मूला मिल गया? क्या तुम्हारे अंदर एक आवाज आई, आज तो और ट्रेड्स लेने चाहिए? और फिर क्या हुआ? अक्सर पहली बड़ी जीत के बाद हम दो ट्रैप में फंस जाते हैं। पहला, ओवर कॉन्फिडेंस। मैं अनबीटेबल हूं, अब मैं डेली कमाऊंगा, मुझे अब सिस्टम की जरूरत नहीं, इंस्टिंक्ट से ही सब कर लूंगा। और यहीं से शुरू होता है डाउनफॉल। इरेशनल रिस्क लेना, ओवर ट्रेडिंग, रूल्स को इग्नोर करना। दूसरा, अटैचमेंट टू मनी। अब प्रॉफिट सिर्फ नंबर नहीं रह जाता, वो आइडेंटिटी बन जाता है। हर अगली बार तुम उतना ही या उससे ज्यादा कमाना चाहते हो, वरना अंदर से लगता है मैं पीछे जा रहा हूं। और यही वो जगह है जहां से डाउनफॉल शुरू होता है। टॉम कहते हैं हर जीत तुम्हारा टेस्ट है। क्या तुम इस प्रॉफिट को डाइजेस्ट कर सकते हो या ये तुम्हें खा जाएगा? अब सवाल यह है, जब प्राइस तुम्हारे फेवर में भागता है तब क्या तुम सेलिब्रेट करते हो या ऑब्जर्व करते हो? डिसिप्लिन ट्रेडर सेलिब्रेशन से नहीं चलता, वो ऑब्जर्वेशन से चलता है। वो जीत को सिर पर नहीं चढ़ाता, वो उसे कामली एनालाइज करता है, क्योंकि उसे पता है आज का प्रॉफिट कल की ट्रैप भी हो सकता है। अब तुम खुद से पूछो, क्या तुम हर बार प्रॉफिट देखने के बाद ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हो? क्या तुम एक ही दिन में सब प्रूव करना चाहते हो? क्या तुम्हें लगता है अब हर दिन ऐसा ही होना चाहिए? तो जरा रुक जाओ, क्योंकि ट्रेडिंग कभी लिनियर नहीं होती। यहां हर दिन अलग है, हर कैंडल अनप्रेडिक्टेबल है। और अगर तुम हर जीत को नाउ आई गॉट इट मोमेंट समझ लोगे तो अगली बड़ी हार बहुत ज्यादा पेनफुल होगी। इसलिए जब प्राइस तुम्हारे फेवर में जाए तो भी उसी डिग्निटी के साथ बैठो जैसे किसी लॉस में बैठे थे, क्योंकि प्रॉफिट को संभालना ईगो की भूख से ऊपर उठना है। टॉम लिखता है सक्सेस इजंट हाउ मच यू मेक, इट्स हाउ स्टेबल यू रिमेन व्हाइल मेकिंग इट। हर ट्रेड के बाद एक पॉज लो, अपने आप से पूछो, क्या मैं काम हूं? क्या मैं रूल्स पर टिका हूं या थ्रिल पर? क्या मुझे अगले ट्रेड की जल्दी है या मैं सच में प्लान का वेट कर रहा हूं? ये छोटे छोटे क्वेश्चंस तुम्हारी साइकोलॉजी को स्थिर बनाते हैं। ट्रेडिंग में हार कंट्रोल नहीं कर सकते, पर जीत को जरूर संभाल सकते हैं। और जो जीत को भी सैम इमोशन से लेता है जैसे वो लॉस को लेता है, वो ही ट्रेडर लॉन्ग टर्म टिकता है। अगर आज की ये बात तुम्हारे अंदर के उस एक्साइटेड घबराए हुए ट्रेडर को थोड़ा ग्राउंडेड कर पाई हो, अगर अब तुम्हें लग रहा हो कि हर प्रॉफिट बस एक मोमेंट है ना कि प्रूफ, तो सुनो, समझो, सीखो, तुम्हारे इस इनर स्टेबिलिटी के सफर में तुम्हारा साथ देगा। क्योंकि अगली बार हम बात करेंगे ओवर ट्रेडिंग के इल्यूजन की, और ये कैसे धीरे धीरे तुम्हें अंदर से हॉलो कर देता है। तैयार हो कम ट्रेड करके ज्यादा जीतने की कला सीखने के लिए? अब जरा आंखें बंद करके सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने सोचा था बस आज 2 ही ट्रेड लूंगा, और फिर दिन के एंड में चार्ट पर 10 बार एंट्री कर चुके थे? कितनी बार सिग्नल उतना स्ट्रांग नहीं था, लेकिन बॉर्डम, एंजाइटी या बस कुछ तो करना है वाली फीलिंग ने आपको माउस क्लिक करने पर मजबूर कर दिया? यही है ओवर ट्रेडिंग, एक खामोश बीमारी जो ट्रेडर को अंदर से खोखला कर देती है। टॉम होगार्ड द डिसिप्लिन ट्रेडर में साफ लिखता है, ओवर ट्रेडिंग इज नॉट अ स्ट्रैटेजी इशू, इट्स अ सेल्फ कंट्रोल इशू। मतलब यह बात स्ट्रैटेजी, मार्केट या सिग्नल्स की नहीं होती, यह तुम्हारे अंदर की बेचैनी की होती है, तुम्हारे माइंड की उस हैबिट की जो हर टाइम खालीपन में डिस्कंफर्ट महसूस करती है। अब सोचो, मार्केट जब फ्लैट होता है या सिग्नल क्लियर नहीं है, तब क्या तुम कामली वेट कर सकते हो, या फिर चार्ट को घूरते घूरते कोई भी एंगल निकालकर एंट्री जस्टिफाई करने लगते हो? ओवर ट्रेडिंग कोई इच्छा से नहीं होता, यह अवेयरनेस की कमी से होता है। जब तुम्हारा ध्यान खुद की एनर्जी पर नहीं, सिर्फ प्राइस मूवमेंट पर होता है। जब तुम चार्ट से पूछ रहे होते हो कुछ मिलेगा क्या, बजाय ये पूछने के कि
आज मार्केट में मेरी क्लैरिटी कहां है? ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा पैसे वही लोग गवाते हैं जो सोचते हैं कि जितना ज्यादा ट्रेड करूंगा उतना ज्यादा कमाऊंगा। लेकिन सच तो यह है, जितना कम ट्रेड उतना ज्यादा फोकस, जितना ज्यादा फोकस उतना ज्यादा एक्यूरेसी, और जितनी ज्यादा एक्यूरेसी उतना ही बड़ा कॉन्फिडेंस। टॉम कहते हैं, यू डोंट गेट पेड फॉर एक्शन, यू गेट पेड फॉर एक्यूरेसी। अब तुम खुद से पूछो, क्या तुम ट्रेडिंग डेस्क पर बैठते ही मस्ट ट्रेड मोड में चले जाते हो? क्या तुम्हें लगता है कि मार्केट ओपन है तो कुछ करना जरूरी है? अगर हां, तो ये ओवर ट्रेडिंग की एडिक्शन है, और ये एडिक्शन सिर्फ लॉसेस नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट भी ले जाती है। क्योंकि हर बार जब आप अपनी स्ट्रैटेजी के बिना ट्रेड लेते हो तो आप खुद को एक सटल सिग्नल देते हो, मेरे रूल्स पर भरोसा नहीं है। और यही वो बिलीफ है जो ट्रेडर को इनकंसिस्टेंट बनाता है। इसलिए अगली बार मार्केट खुले तो गोल ये मत रखो कि आज कितना कमाना है, गोल ये रखो कि मैं बिना क्लैरिटी के एक भी ट्रेड नहीं लूंगा। हर बार खुद से पूछो, क्या ये ट्रेड बॉटम से आ रहा है या सेटअप से? क्या ये मेरे प्लान में है या बस एफओएमओ है? क्या मैं इसके पीछे कोई पुराना लॉस रिकवर करना चाह रहा हूं? अगर इन सवालों के जवाब में हेजिटेशन है तो सिस्टम बंद कर दो, वॉक कर लो, मेडिटेशन कर लो, लेकिन माउस को मत छुओ, क्योंकि एक सही ट्रेड 1000 गलत ट्रेड से बेहतर होता है। टॉम कहते हैं, द लेस यू ट्रेड द मोर यू लर्न। हर बार मार्केट तुम्हें टेस्ट करता है। क्या तुम वेट कर सकते हो? क्या तुम चार्ट को चार्ट रहने दे सकते हो बिना रिएक्शन के? और जो ट्रेडर ये सीख लेता है वो इवेंचुअली वो क्लैरिटी डेवलप करता है जो दूसरों को केओस लगती है। अगर आज की ये बात तुम्हारे अंदर की उस बेचैन एनर्जी को थोड़ा शांत कर पाई हो, अगर अब तुम्हें लगने लगा हो कि ज्यादा करना ही सही करना नहीं होता, तो सुनो समझो सीखो का यह सफर तुम्हारी ही ग्रोथ के लिए बना है। क्योंकि अगली बार हम बात करेंगे खुद की सोच को डीकोड करने की, ताकि तुम अपनी ट्रेडिंग डिसीजंस को सिर्फ चार्ट से नहीं, सेल्फ अवेयरनेस से भी पढ़ सको। तैयार हो खुद को अपने सबसे ऑनेस्ट वर्जन में देखने के लिए? कभी आपने सोचा है, जब आप मार्केट में कोई भी गलत डिसीजन लेते हो तो क्या वो डिसीजन चार्ट से आता है या आपके भीतर के किसी अनजाने बिलीफ से? ट्रेडिंग का सबसे गहरा सच यह है, आप चार्ट को नहीं, खुद को ट्रेड कर रहे होते हो। टॉम होगार्ड द डिसिप्लिन ट्रेडर में लिखते हैं, अंटिल यू अंडरस्टैंड द वॉइस इन योर हेड यू नेवर मास्टर द हैंड ऑन योर माउस। यानी अगर आपको नहीं पता कि आपकी डिसीजंस किस थॉट से, किस वाउंड से, किस डर से आ रही है, तो आप कभी कंसिस्टेंट ट्रेडर बन ही नहीं सकते। अब सोचो, कभी कभी ट्रेड लॉस में गया और आपने अपनी स्ट्रैटेजी को ही डाउट करना शुरू कर दिया। फिर यूट्यूब पर नया इंडिकेटर, नई स्ट्रैटेजी खोजने लगे, लेकिन अंदर से एक सटल फियर बोल रहा था, शायद मैं स्मार्ट इनफ नहीं हूं। या कभी किसी अच्छे ट्रेड के बाद ओवर कॉन्फिडेंट होकर रूल्स तोड़ दिए क्योंकि अंदर कोई वॉइस कह रही थी, देख अब तू प्रो बन गया है, सब तेरा ही कंट्रोल है। ये जो इंटरनल डायलॉग्स है, ये आपके डिसीजंस को साइलेंटली डायरेक्ट कर रहे हैं। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है इन आवाजों को पकड़ना, अपने हर इंपल्सिव एक्शन के पीछे की अनकॉन्शियस बिलीफ को समझना। अब एक बात बताओ, आपका सबसे कॉमन थॉट ट्रेडिंग में क्या होता है? मैं कहीं मौका मिस ना कर दूं, मुझे लॉस नहीं चाहिए, मैं स्मार्ट दिखना चाहता हूं, अब प्रूव करना है कि मैं गलत नहीं हूं। इनमें से कोई भी थॉट अगर अक्सर आता है तो समझो कि आपकी ट्रेडिंग सिर्फ सिग्नल्स पर नहीं, सबकॉन्शियस ट्रिगर्स पर चल रही है। टॉम कहते हैं, until you know what's driving your trades will keep driving you crazy। अब सवाल उठता है, सेल्फ अवेयरनेस लाए कैसे? तो सबसे पहले ऑब्जर्व करें। हर ट्रेड के बाद सिर्फ पीएनएल ना देखो, अपने इमोशन को देखो। उस वक्त क्या महसूस हो रहा था? एंट्री के वक्त क्या थॉट चल रहा था? क्या यह डिसीजन अंदर से शांत होकर आया था या कोई हलचल के बीच? दूसरा, जर्नलिंग। ना सिर्फ ट्रेड्स लिखो बल्कि अपने सोच को भी। मैंने ये ट्रेड क्यों लिया, कैसा महसूस किया, रिजल्ट के बाद खुद को कैसे जज किया? ये प्रैक्टिस तुम्हें वो पैटर्न दिखाएगी जो अभी तक छुपी हुई थी। तीसरा, ब्रेक लो। हर ट्रेड के बाद तुरंत अगला मत लो, पॉज करो, उतनी देर रुको जब तक आपके अंदर की एनर्जी न्यूट्रल ना हो जाए। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग एक्शन से नहीं, क्लैरिटी से की जाती है, और क्लैरिटी तभी आती है जब माइंड शोर से बाहर हो। टॉम कहते हैं, मोस्ट बैड ट्रेड्स आर नॉट स्ट्रैटेजी एरर्स,
देयर रिएक्शन एरर्स। और ये रिएक्शंस तब आते हैं जब आप खुद से डिस्कनेक्टेड होते हो। लेकिन जो ट्रेडर खुद की आवाज सुनना सीख लेता है, वो चार्ट पर नॉइज से नहीं लड़ता, वो अपने भीतर की सच्चाई से अलाइन होता है। और वही अलाइनमेंट लॉन्ग टर्म सक्सेस की असली जड़ होती है। अगर आज की ये बात तुम्हारे अंदर की किसी पुरानी अनजानी सोच को थोड़ी सी रोशनी दे पाई हो, अगर अब तुम्हें यह एहसास हो रहा हो कि कंसिस्टेंसी बाहरी रूल से नहीं, अंदर की क्लैरिटी से आती है, तो सुनो समझो सीखो पर यह जर्नी तुम्हारी ही जरूरत के लिए बनी है। क्योंकि अगली बार हम बात करेंगे पेशेंस की, और यह कैसे ट्रेडिंग में सबसे अंडर एस्टिमेटेड लेकिन सबसे ताकतवर हथियार है। तैयार हो उस शक्ति को अपनाने के लिए जो किसी स्ट्रैटेजी से नहीं, बस शांत रहने से आती है। कभी आपने एक परफेक्ट सेटअप देखा है, सारी कंडीशंस मैच कर रही है, ब्रेकआउट कंफर्म है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, सब कुछ टेक्स्ट बुक के हिसाब से, लेकिन एंट्री लेने से कुछ ही मिनट पहले मन बेचैन हो गया। सोचा कहीं ये फेक ना हो, अगर एसएल हिट हो गया तो, या फिर इतनी देर से बैठा हूं अब तक कुछ मिला ही नहीं, छोड़ो अभी नहीं लेते। और फिर देखते देखते प्राइस उड़ गया, आप खाली बैठे रह गए और मन में घुलती रह गई फ्रस्ट्रेशन। यही वो जगह है जहां पेशेंस की असली परीक्षा होती है। टॉम होगार्ड द डिसिप्लिन ट्रेडर में कहते हैं, ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट स्पीड, इट्स अबाउट स्टिलनेस। ट्रेडिंग में जितनी जरूरत स्ट्रैटेजी की है, उससे कहीं ज्यादा जरूरत है रुकने की क्षमता की। पेशेंस कोई लक्जरी नहीं है, यह आपका सबसे मजबूत वेपन है। क्योंकि ट्रेडिंग कोई बैटलफील्ड नहीं है जहां ज्यादा वार करने वाला जीतता है। यहां जीतता वही है जो सबसे ज्यादा चुपचाप इंतजार कर सकता है, बिना घबराए, बिना बोर हुए, बिना कुछ करने की जरूरत महसूस किए। अब एक सवाल अपने आप से पूछो, क्या आप एंट्री के लिए ट्रूली वेट करते हो, या कुछ मिस ना हो जाए के डर से पहले ही भाग जाते हो? पेशेंस का मतलब है अपॉर्चुनिटी देखकर जंप नहीं करना, बल्कि अपॉर्चुनिटी को खुद आने देना। कभी कभी सबसे प्रॉफिटेबल ट्रेड्स वो होते हैं जो आप नहीं लेते। क्यों? क्योंकि आपने रूल तोड़ा नहीं, आपने इंपल्स पर कंट्रोल रखा, आपने उस अर्ज को ऑब्जर्व किया, रिएक्ट नहीं किया। टॉम कहते हैं, द लॉन्गर यू कैन वेट विदाउट नीडिंग अ ट्रेड, द स्ट्रॉन्गर योर नेक्स्ट ट्रेड बिकम्स। पेशेंस एक माइंडसेट है जो कहता है, मुझे कुछ प्रूव नहीं करना, मुझे कुछ मिस नहीं हो रहा। अगर आज कोई क्लियर ट्रेड नहीं है तो कोई बात नहीं, मार्केट कल भी खुलेगा। अब ट्रेडिंग रूम में बैठना और कुछ ना करना बहुत अनकंफर्टेबल होता है। माइंड कहता है, इतनी देर से बैठा हूं, कुछ तो करो, चार्ट देख रहा हूं, फिर भी खाली क्यों हूं? और यहीं से शुरू होता है ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग, इमोशनल डिसीजंस। लेकिन जो ट्रेडर इस डिस्कंफर्ट को बैठकर फील करना सीख लेता है, वो धीरे धीरे मार्केट की स्पीड से बाहर निकलता है और अपनी रिदम में जीना सीखता है। पेशेंस आपको क्लैरिटी देता है, क्लैरिटी आपको प्रिसिशन देती है, एंड प्रिसिशन आपको कंसिस्टेंसी देती है। अब खुद से पूछो, क्या मेरी ट्रेडिंग जर्नी अब तक इतनी अनस्टेबल रही है क्योंकि मेरी स्ट्रैटेजी कमजोर थी, या इसलिए क्योंकि मैं इंतजार नहीं कर पाया? क्योंकि हर बार जब आप एक सेटअप को आते हुए देख लेते हैं और बस 2 कैंडल पहले ही एंट्री मार देते हैं, तो आप पैसे से ज्यादा कॉन्फिडेंस खोते हो। और जब आप अपने रूल्स के खिलाफ जाकर जीत भी जाते हो, तो वो जीत आपको डिसिप्लिन से दूर कर देती है। टॉम कहते हैं, इंपेशेंस इज अ डेट यू पे विद इंटरेस्ट। मतलब जो ट्रेड आपने जल्दीबाजी में लिया, वो सिर्फ एक बार का नुकसान नहीं, वो आपके अंदर लॉन्ग टर्म इंस्टेबिलिटी का बीज बो देता है। अब अगली बार जब मार्केट खुले तो खुद से बस एक बात कहो, आज मैं कुछ करके नहीं जाऊंगा, मैं क्लैरिटी लेकर जाऊंगा। क्योंकि जो ट्रेडर बैठ सकता है वो जीत सकता है। अगर आज की ये बात तुम्हारे भीतर के उस रेस्टलेस ट्रेडर को थोड़ा सा काम कर पाई हो, अगर अब तुम्हें लग रहा हो कि ट्रेड लेने से ज्यादा जरूरी है सही मोमेंट तक रुके रहना, तो सुनो समझो सीखो तुम्हारे अंदर उस पेशेंस की प्रैक्टिस को जागृत करने के लिए ही है। क्योंकि अब अगली बार हम बात करेंगे जब मार्केट आपके प्लान के खिलाफ चले, तब क्या करें, कैसे खुद को टूटने से बचाएं और वापस जमीन पर टिकाए रखें। तैयार हो केओस में भी सेंटर रहने की स्किल सीखने के लिए? तो अब तक तुमने सीखा खुद को कैसे ऑब्जर्व करना है, लालच और डर की चालों को कैसे समझना है, और उस इनर साइलेंस को कैसे पकड़ना है जो असली पेशेंस लाता है। लेकिन अब बात करते हैं उस सबसे रॉ
और सबसे मुश्किल मोमेंट की, जब मार्केट तुम्हारे सारे प्लान के खिलाफ चला जाता है, जब स्ट्रैटेजी काम नहीं करती, सिग्नल फेल हो जाता है और तुम बस स्क्रीन के सामने नम से बैठे होते हो। अब क्या करूं? यही वो सवाल है जो हर ट्रेडर खुद से पूछता है, और अगर उस वक्त जवाब क्लियर नहीं हो तो वही कंफ्यूजन टूटन बन जाती है। टॉम होगार्ट द डिसिप्लिन ट्रेडर में एक ब्रूटल ट्रूथ बताते हैं, योर रिएक्शन व्हेन द मार्केट टर्न्स अगेंस्ट यू डिफाइंस हु यू आर एज अ ट्रेडर। मतलब उस वक्त जब चार्ट तुम्हारे विपरीत जा रहा हो, वही पता चलता है कि तुम्हारे अंदर कितना मैच्योरिटी है, कितना फेथ है और कितना ईगो। अब सोचो, जब तुम्हारा ट्रेड लॉस में जा रहा होता है और कैंडल एसएल के करीब आ रही होती है, तब क्या तुम कामली उसे हिट होने देते हो, या तुम्हारा हाथ एसएल हटा देता है, या फिर लॉट साइज बढ़ाकर एवरेज करने का प्लान बनाते हो, या फिर तुम नए सिग्नल्स खोजने लगते हो, होपिंग कि कहीं से कोई उम्मीद मिल जाए। यही वो रिएक्शंस हैं जो एक इमोशनल ट्रेडर और कॉन्शियस ट्रेडर के बीच का फर्क बनाते हैं। टॉम कहते हैं, व्हेन योर प्लान फेल्स, डोंट फॉल अपार्ट, फॉल बैक इनटू डिसिप्लिन। मतलब जब बाहर केओस हो तब अंदर स्टेबिलिटी एक्टिव होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है, हम खुद को लॉस से बचाने की इतनी डेस्परेट कोशिश करते हैं कि हम अपनी आइडेंटिटी को ही उस ट्रेड से जोड़ देते हैं। अगर ये लॉस हो गया तो मैं बेवकूफ साबित हो जाऊंगा, अगर ये एसएल हिट हुआ तो मेरी मेहनत बेकार गई, अगर मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया तो मैं लूजर बन जाऊंगा। और यही ईगो हमें बर्बादी की तरफ धकेल देता है। अब एक सवाल खुद से पूछो, क्या तुम्हारा रिएक्शन लॉस पर बेस्ड होता है या प्रोसेस पर? क्योंकि एक मैच्योर ट्रेडर लॉस को स्टॉप नहीं मानता, वो उसे सिग्नल मानता है, एक पॉज, एक फीडबैक, एक मिरर, और फिर वो खुद से पूछता है, क्या ये ट्रेड सच में प्लान के हिसाब से लिया गया था? क्या मैंने इंपल्सिव डिसीजन लिया? क्या मार्केट ने कुछ नया दिखाया जो मैंने नहीं देखा? ट्रेडिंग में फेल होना कोई शर्म की बात नहीं है, लेकिन लॉस को प्रोसेस नहीं करना सबसे बड़ी भूल है। टॉम बताते हैं, योर जॉब इज नॉट टू कंट्रोल द मार्केट, योर जॉब इज टू स्टे कनेक्टेड टू योर सेंटर। मार्केट हर दिन अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है, लेकिन तुम्हारा रिस्पॉन्स वो एक ऐसी चीज है जो 100% तुम्हारे कंट्रोल में है। अब अगली बार जब मार्केट तुम्हारे खिलाफ जाए तो घबराना नहीं, प्लान रिविजिट करो, पोजीशन को रिस्पेक्ट दो, और अगर एसएल हिट होता है तो उसे सेलिब्रेट करो। हां, सेलिब्रेट। क्यों? क्योंकि तुमने डिसिप्लिन फॉलो किया, तुमने पैनिक नहीं किया, तुमने कंट्रोल नहीं खोया, और हर बार जब तुम केओस में भी सेंटर रहते हो तब तुम एक लेयर और स्ट्रांग हो जाते हो। टॉम कहते हैं, काम ड्यूरिंग केओस इजंट अ स्किल, इट्स अ चॉइस, अ हैबिट, अ माइंडसेट। और यही वो चॉइस है जो हर ट्रेडर को कंसिस्टेंट बनाती है। अगर आज की ये बात तुम्हारे अंदर की उस घबराई हुई, बिखरी हुई एनर्जी को थोड़ा सा सहज पाई हो, अगर अब तुम्हें महसूस हो रहा हो कि प्लान फेल होना अंत नहीं बल्कि खुद को टेस्ट करने का वक्त है, तो सुनो समझो सीखो का ये पाठ तुम्हारे लिए ही है, क्योंकि अगली बार हम आखिरी बार बात करेंगे द विनिंग माइंडसेट की, यानी वो सोच जो पैसे से नहीं आइडेंटिटी से जीतती है। तैयार हो एक ऐसा वर्जन बनने के लिए जो सिर्फ ट्रेडर नहीं, एक इवोल्व्ड इंसान भी हो। अब आखिर में बात करते हैं उस माइंडसेट की जिसे टॉम होगार्ट द डिसिप्लिन ट्रेडर में द विनिंग माइंडसेट कहते हैं। लेकिन इसका मतलब वो नहीं है जो तुम शायद सोचते हो, क्योंकि विनिंग यहां सिर्फ ज्यादा पैसे कमाने, ज्यादा ट्रेड्स जीतने या पीएनएल हरे रंग में रखने की बात नहीं करता। असल में यह माइंडसेट उस ट्रेडर की बात करता है जो जीतने से पहले खुद को समझ गया हो, क्योंकि जीत तब तक सस्टेनेबल नहीं होती जब तक वो आइडेंटिटी से ना निकले, ईगो से नहीं। अब तुम खुद से पूछो, क्या तुम ट्रेडिंग इसलिए कर रहे हो ताकि तुम कुछ साबित कर सको, दुनिया को, घर वालों को या खुद को? क्या तुम्हारे हर सक्सेसफुल ट्रेड के पीछे वैलिडेशन की भूख है? क्या तुम्हारे हर लॉस के पीछे गिल्ट और शेम छिपा है? अगर हां, तो तुम्हारा फोकस अभी भी सिर्फ पैसा है, प्रोसेस नहीं। टॉम कहते हैं, द बेस्ट ट्रेडर्स डोंट चेज सक्सेस, दे चेज अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का मतलब है तुम्हारा माइंडसेट, तुम्हारा प्लान और तुम्हारी इमोशनल स्टेट तीनों एक ही दिशा में हो। जब तुम ट्रेड इसलिए करते हो क्योंकि तुम सेंटर्ड हो, क्लियर हो, प्रिपेयर्ड हो, तो तुम रिजल्ट को कंट्रोल नहीं करते, तुम खुद को कंट्रोल करते हो। और यही विनिंग माइंडसेट है। अब गौर से सुनो, हर ट्रेडर जो कंसिस्टेंट होता है
उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका सिस्टम नहीं, उसकी आइडेंटिटी होती है। वो खुद को किसी जीत या हार से डिफाइन नहीं करता। वो खुद से कहता है, मैं डिसिप्लिन हूं, चाहे मार्केट कैसा भी हो। मैं अलाइंड हूं, चाहे आज ट्रेड मिले या ना मिले। मैं ग्रो कर रहा हूं, चाहे पीएनएल आज ग्रीन हो या रेड। ये माइंडसेट उसे उस लेवल पर ले जाता है जहां ट्रेडिंग सिर्फ पैसे का खेल नहीं रह जाती, वो एक आंतरिक साधना, इनर साधना बन जाती है। अब तुम सोचो, क्या तुम हर दिन सिर्फ पीएनएल देखने आ रहे हो, या हर दिन एक स्ट्रॉन्गर, कामर, क्लियरर वर्जन बनने आ रहे हो? क्योंकि जब तुम उस इंसान पर ध्यान देने लगते हो जो ट्रेड्स एक्सिक्यूट कर रहा है, तब तुम्हारे ट्रेड्स खुद ब खुद इंप्रूव होने लगते हैं। टॉम कहते हैं, बिकम द पर्सन हु वुड नेचुरली मेक द ट्रेड्स यू वांट टू मेक। मतलब तुम वो इंसान बनो जो पेशेंस रखता है, क्लैरिटी से सोचता है और इमोशंस को ऑब्जर्वर की तरह देखता है। सक्सेस तब नहीं आती जब तुम उसे चेस करते हो, वो तब आती है जब तुम खुद को उस लायक बना लेते हो। द विनिंग माइंडसेट कोई एंड गोल नहीं है, ये एक हैबिट है, एक आइडेंटिटी है जो हर लॉस के बाद इंटैक्ट रहती है और हर जीत के बाद ग्राउंडेड। अब जब तुम अगले बार ट्रेडिंग डेस्क पर बैठो तो ये मत सोचो आज कितना कमाऊंगा, बल्कि सोचो आज मैं कितना डिसिप्लिन रहूंगा, मैं कैसे अपने पुराने पैटर्न से बेहतर वर्जन बनूंगा। और तब तुम एक ऐसे ट्रेडर में बदलने लगोगे जो सिर्फ ट्रेड्स नहीं करता, जो खुद को स्कल्प्ट करता है। अगर आज की ये आखिरी बात तुम्हारे अंदर के उस बेचैन, कंफ्यूज्ड, ईगो ड्रिवन ट्रेडर को एक नया रास्ता दिखा पाई हो, अगर अब तुम्हें महसूस हो रहा हो कि शायद पैसा आना जीत नहीं है, खुद से जुड़ जाना असली जीत है, तो सुनो समझो सीखो का ये पूरा सफर तुम्हारे उस इनर विनर को जगाने के लिए ही था। हमने साथ में सीखा मार्केट से पहले खुद से जीतना, लालच और डर को समझना, डिसिप्लिन को जज्ब करना, हार को हील करना, जीत को संभालना और अंत में आइडेंटिटी को इवॉल्व करना। अब तुम तैयार हो। तुम सिर्फ स्ट्रैटेजी वाले ट्रेडर नहीं, तुम एक मास्टर इन द मेकिंग हो। और याद रखो, सबसे बड़ा ट्रेड वो है जो तुम खुद के अंदर लेते हो। सुनो समझो सीखो तुम्हारे इसी ट्रांसफॉर्मेशन की आवाज बना रहेगा। अब ये वीडियो बंद करो, लेकिन खुद से एक वादा करके, मैं अब सिर्फ चार्ट्स नहीं पढ़ूंगा, मैं अब खुद को समझूंगा, क्योंकि असली ब्रेक थ्रू वहीं से शुरू होता है।